सुना है पुराने लोग कहा करते थे, हर दरवाजा लकड़ी का नहीं होता, कुछ दरवाजे दिल के होते हैं और हर बंद दरवाजा अंदर से बंद हो ये जरूरी नहीं। ये किस्सा है उस जमाने का जब शहर छोटे होते थे और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। उस शहर के एक कोने ने हकीम रहमत रहा करता था। उम्र ढल चुकी थी, दाढ़ी सफेद, आंखों में तजर्बे की थकान। लोग कहते थे हकीम रहमत के पास इलाज भी है और मशवरा भी, मगर साथ ही ये भी मशहूर था कि हकीम रहमत हर किसी के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलता। उसका एक ही उसूल था, मदद सिर्फ उसकी जो सच बोले और सब्र रखे। कहते हैं जवानी में हकीम रहमत ने एक बार अंधी मदद की थी, न सच पूछा न झूठ परखा, और उस मदद का सिला उसे जिल्लत और धोखे की सूरत मिला। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी का दरवाजा हर आने जाने वाले के लिए बंद कर लिया। सुबह होती हकीम अपनी छोटी सी दुकान खोलता, लकड़ी की अलमारी पर रखी पुरानी दवाओं को देखता और दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, सिर्फ उसे भेजना जो सच के साथ आए। इसी शहर में एक नौजवान रहता था, उस्मान गरीब था मगर शरीफ। बाप दुनिया से जा चुका था, माँ कमजोर और बीमार। रोज सुबह उस्मान शहर के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता, कभी बोझ उठाता, कभी पानी भरता। जो कुछ मिल जाता माँ के हाथ पर रख देता। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस भारी, आंखें बंद और होंठ खामोश। उस्मान ने बहुत दरवाजे खटखटाए। किसी ने कहा अल्लाह मालिक है, किसी ने कहा कालाना, और किसी ने दरवाजा खोले बगैर अंदर से ही कह दिया हम मजबूर हैं। आखिरकार उस्मान हकीम रहमत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने मना किया, बेटा वो सख्त मिजाज है, बहुत सवाल करता है। उस्मान ने सर झुकाकर कहा, मैं सच के साथ जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। उसने आहिस्ता सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं उस्मान हूं हकीम साहब, माँ बहुत बीमार है। दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, कल आना। उस्मान ने कोई शिकवा नहीं किया, ना आवाज बुलंद की, बस वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गया। वक्त गुजरता रहा, धूप ढलने लगी, लोग गुजरते रहे। किसी ने कहा उठ जाओ, कोई फायदा नहीं, लेकिन उस्मान ने सिर्फ इतना कहा, मैं यहीं रहूंगा जब तक नियत साथ है। उस्मान ने कोई शिकवा नहीं किया। अंदर हकीम रहमत दरवाजे के करीब खड़ा ये सब सुन रहा था। दरवाजा बंद था, मगर दिल के अंदर किसी चीज ने आहिस्ता से दस्तक दे दी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी, गली में चिराग जल गए और दरवाजे के बाहर बैठा उस्मान अब भी वहीं था। उसके हाथ में माँ की पुरानी चादर थी, जिसे वो बार बार मुट्ठी में दबाता और आसमान की तरफ देखकर खामोश दुआ करता। अंदर हकीम रहमत अपने कमरे में बैठा था। चिराग की रोशनी मध्यम थी और दिल बेचैन। उसे अपना माजी याद आ रहा था, वो दिन जब एक शख्स रोता हुआ आया था, इसी तरह मदद मांगने। हकीम ने बगैर सोचे अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी थी। कुछ दिन बाद वही शख्स उसके नाम पर कर्ज लेकर भाग गया था। हकीम की इज्जत गई, एतमाद टूटा और दिल में एक सख्ती बैठ गई। इसी याद ने उसके हाथ को हर बार दरवाजा खोलने से रोक दिया था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। उस्मान की आवाज में कोई बनावट नहीं थी, उसके बैठने में कोई जिद नहीं थी। ना वो चीखा ना गिड़गिड़ाया, बस खामोशी से सब्र के साथ वहीं बैठा रहा। हकीम ने आहिस्ता से खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर देखा तो उस्मान सर झुकाए बैठा था, आंखें बंद और होंठ हिल रहे थे। शायद दुआ, शायद हौसला। हकीम के दिल में एक सवाल उठा, अगर ये सच बोल रहा हो तो? उसने खुद से कहा, मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन नीयत तो जांच सकता हूं। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। उस्मान चौंका, सर उठाया। सामने हकीम रहमत खड़ा था। बेटा अंदर आ जाओ। आवाज नरम थी, लेकिन आंखें
अब भी परख रही थीं। उस्मान खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। हकीम ने पानी दिया और पूछा, सच सच बताओ, मां की हालत कैसी है? उस्मान की आंखें भर आईं। उसने पूरी बात कह दी, न कम न ज्यादा। कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं बढ़ाया। हकीम ने गौर से सुना, एक एक लफ्ज, एक एक सांस। फिर उसने कहा, मदद मांगने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सब्र करने वाले कम। वो उठा, अपनी अलमारी खोली और एक कपड़े में लिपटी चंद दवाएं निकाली। ये ले जाओ, अभी दे देना, और ये कल फजर के बाद मां को मेरे पास ले आना। उस्मान की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, हकीम साहब, मैं अदा नहीं कर सकूंगा। हकीम ने हाथ उठाकर रोक दिया। बेटा, मैंने अभी पूरा दरवाजा नहीं खोला, बस एक झरोका खोला है। उस्मान ने सर झुका लिया, दिल में शुक्र, आंखों में उम्मीद। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। अगली सुबह अजान की आवाज के साथ शहर जाग उठा। हकीम रहमत वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ, मगर दिल आज भी बेचैन था। नमाज के बाद उसने देर तक दुआ में हाथ उठाए रखे। या अल्लाह, अगर ये तेरा बंदा सच्चा है तो मुझे जरिया बना दे, और अगर नहीं तो मुझे सब्र अता कर। दूसरी तरफ उस्मान ने रात भर मां की तीमारदारी की, दवाएं दी, पेशानी सहलाई, और हर सांस के साथ दिल में खौफ समोए रखा। फजर के बाद वो मां को सहारा देकर हकीम के दरवाजे तक लाया। मां की हालत कमजोर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून था। दरवाजा खुला। इस बार कोई इंतजार नहीं था। हकीम ने मां को देखा, नब्ज चेक की, आंखों में झांका और लंबी सांस ली। बेटा, बीमारी पुरानी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उस्मान की सांस में सांस आई। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। उस्मान हर रोज मां को ले आता, खामोशी से बैठता, न शिकवा न सवाल। हकीम इलाज करता और दिल ही दिल में उस्मान को परखता रहा। एक दिन हकीम ने पूछ ही लिया, बेटा, तुमने कभी झूठ बोलने का सोचा ताकि मदद मिल जाए? उस्मान ने नजरें उठाईं, आवाज पुरसुकून थी। सोचा था हकीम साहब, लेकिन फिर दिल ने कहा कि झूठ से मिलने वाली मदद देर पा नहीं होती। यह सुनकर हकीम के हाथ कांप गए। यही बात कोई 30 साल पहले उसके वालिद ने कही थी। उस दिन हकीम को महसूस हुआ जैसे दिल पर पड़ा पुराना ताला आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। उसी शाम हकीम ने उस्मान को रोका, बेटा, कल से तुम मां को नहीं लाओगे। उस्मान का दिल डूब गया। मैं खुद आऊंगा, हकीम ने बात मुकम्मल की। अगले दिन हकीम रहमत खुद उस्मान के घर पहुंचा। तंग सा कमरा, पुरानी चारपाई और मां की कमजोर मुस्कुराहट। हकीम ने खामोशी से दवा रखी और जाते वक्त उस्मान के हाथ में एक थैली थमा दी। ये कर्ज नहीं, अमानत है। जब दिल इजाजत दे, लौटा देना। उस्मान की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया था ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एतमाद था, और एतमाद हकीम ने बरसों बाद किसी को दिया था। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन अंदर की दीवार टूट चुकी थी। वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। उस्मान की मां आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। सांस हल्की हो गई, चेहरे पर रंग लौट आया। वो अक्सर कहती, बेटा, हकीम साहब सिर्फ दवा नहीं देते, दिल भी जोड़ते हैं। उस्मान दिन रात मेहनत करता रहा। जो कमाता, पहले मां की जरूरत, फिर हकीम की दी हुई अमानत एक तरफ रख देता। एक दिन वही थैली भरी हुई हकीम के सामने रख दी। हकीम साहिब, ये आपकी अमानत है। हकीम ने थैली की तरफ देखा, फिर उस्मान की आंखों में। वो मुस्कुराया, बेटा, मैंने दरवाजा इसलिए बंद रखा था कि दिल टूट चुका था, लेकिन तुमने नीयत से वो दरवाजा खोल दिया। उसने थैली वापस उस्मान के हाथ में रख दी। इसे किसी और की मदद में लगा देना, वही मेरा हक है।
عثمان ساکت رہ گیا۔ اسی دن حکیم رحمت نے اپنی دکان کے دروازے پر ایک تختی لگوا دی۔ اس پر لکھا تھا، دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر سچی نیت کبھی رد نہیں ہوتی۔ لوگ آتے، یہ قصہ سنتے اور خاموشی سے کچھ دیر رک جاتے۔ حکیم اب بھی سوال کرتا تھا پر سختی ختم ہو چکی تھی۔ آنکھیں اب شک نہیں، سمجھ تلاش کرتی تھیں۔ اور عثمان، وہ اب بھی محنت کرتا تھا، مگر جہاں بھی کسی کو مدد کی ضرورت دیکھتا، وہ پہلے دروازہ نہیں دیکھتا تھا، نیت دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں اس شہر میں اب بھی یہ بات دہرائی جاتی ہے، جو دروازے صبر کے ساتھ کھٹکھٹائے جائیں وہ آخرکار کھل ہی جاتے ہیں۔ اور شاید اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر بند دروازے سے پہلے اپنی نیت کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی دروازہ بند ہوتا ہے لیکن اللہ کی راہ ابھی کھلی ہوتی ہے۔ سوچو ذرا، اگلی بار جب تمہارے سامنے کوئی دروازہ بند ہو، کیا تم نیت بند کرو گے؟